बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखते हैं एक्सियल पॉइंट पर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पर, एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल लीजिए, क्योंकि डायपोल की वजह से ही एक्सियल लाइन पर। अब क्वेश्चन ये आया कि डायपोल की एक्सियल लाइन भी होती है। हाँ, डायपोल की एक्सियल लाइन होती है। कैसे होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, लाइन ज्वाइनिंग along द लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, वो होती है डायपोल एक्सिस। उसी डायपोल एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट लेना है। तो देखो, पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक ये चार्ज यहाँ ले रहा हूँ और दूसरा चार्ज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू चार्ज। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे हैं। कितने सेपरेशन पे हैं? स्मॉल सेपरेशन पे हैं। और उस स्मॉल सेपरेशन को हम लोग बोलते हैं 2l। तो 2l डिस्टेंस पर रख दिया गया। और इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। क्या है? मिड पॉइंट है O। तो जो ये लाइन है ना, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन आई है, ये तो मैंने डायपोल बना दिया। ये जो बीच का दिख रहा है ये एक्सियल लाइन है। किसकी? ये डायपोल की एक्सियल लाइन है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। या डायपोल एक्सिस बोलते हैं कि डायपोल की जो एक्सिस है वो क्या है? वो ये है। कौन सी है? डायपोल एक्सिस नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये डायपोल एक्सिस हो गई। नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल करके मैं क्या कह रहा हूँ? डायपोल मोमेंट के थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ कि डायपोल मोमेंट भी आपको समझ में आ जाए। डायपोल मोमेंट क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर ही होती है। क्या? इधर, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। तो 2l पे मैंने सेपरेट कर दिया। स्मॉल डिस्टेंस 2l बहुत छोटी डिस्टेंस है। ये दो चार्जेस जो हैं बहुत कम डिस्टेंस पे हैं एज कंपेयर टू जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, जहां पर मुझे एक्सियल लाइन पर फील्ड निकालनी है। जैसे O से मुझे कहाँ पर निकालना है? ये एक्सियल लाइन हो गई। इस लाइन पर मैं इस पॉइंट पर क्या करना चाह रहा हूँ? इस लाइन पर, इस पॉइंट पर मैं, P पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है E नेट। क्या निकालना है? E नेट। तो E नेट का क्या रिजल्ट आएगा? पहले मैं रिजल्ट बता दूं। देखो, जो E नेट आएगा एक्सियल पर वो कितना आने वाला है? वो आने वाला है K2P/r³। ये इसका रिजल्ट आता है। तो बस इसी रिजल्ट को हमें फाइंड आउट करना है कि ई एक्सियल का रिजल्ट क्या आएगा। तो करना क्या है इसमें? बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ आपको ये चाहिए कि डायपोल एक ले लो और डायपोल के मिड से जो पॉइंट ले रहे हो एक्सियल लाइन पर वो ले लो। कितनी डिस्टेंस पे है? तो मैंने डायपोल के मिड से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया है। कौन सा? P, जहां पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैं इतना लिख दूंगा कि कंसीडर अ डायपोल AB। अब AB ले लिया तो डायपोल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। P बी द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। तो लैंग्वेज में क्या हुआ? लैंग्वेज में आप समझ गए क्या लिखना है कि AB बी द इलेक्ट्रिक डायपोल, P बी द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल एट अ डिस्टेंस R। ये लैंग्वेज हो गई। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। फिर क्या करना है? मैं लिखने जा रहा हूँ लेट OP = R। जो लिखना है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले कितना मैटर लिखना था? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB, लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल एट अ डिस्टेंस R। OP = फिर मैंने R लिख दिया है। अब जरा देखो, इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? इस चार्ज से, अब AB नाम लिया है तो AB लिख भी दीजिए, A और B, ठीक। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। तो इस चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है? ये हो जाएगी R-L। कैसे हो गई? यहाँ तक R है, अब ये हाफ L होगा, ये भी L होगा। देखो ये डिस्टेंस भी L होगी और ये वाली भी डिस्टेंस L होगी। तो यहाँ LL लिख लो, LL लिख लिया। तो पूरा R था, R में से L हटा दीजिए तो R -
L आ गया। वैसे ही देखो ये R है, इसमें L जोड़ दीजिए ये, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा R प्लस L। इतना काम करना था फिगर में, फिगर अच्छा सा बनाएंगे आप, ठीक है। अब देखो लेट OP इक्वल टू R लिख दिया, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल गई कि AP और देन AP इक्वल टू कितना आ गया, AP की जो वैल्यू आई है वो R माइनस L आ गई, और जो BP की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, B से P तक की, वो R प्लस L आ गई। दो वैल्यू आपको मिल गई, दो डिस्टेंस मिल गई। अब क्या करना है, प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उस पॉइंट पर कितनी फील्ड बनेगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी जरा देखो। प्लस चार्ज की वजह से, क्योंकि जब प्लस चार्ज कहीं पर रखा होता है उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर जो फील्ड निकाली जाती है, मान लो ये O पॉइंट था, O पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर जो फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, बाहर की तरफ होती है। अगर यही माइनस होता, पॉइंट O ही होता, माइनस चार्ज होता, और मैं R डिस्टेंस पे पूछता कि बताओ ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पर फील्ड कहाँ होगी, इधर होगी कि इधर होगी, तो आप क्या बनाते, इसी पॉइंट पर फील्ड अंदर की तरफ बना देते। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए। यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो प्लस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो इधर आ जाएगी, तो मैं इसको लिख देता हूँ E प्लस। आपको समझ में आया होगा कि जो ये फील्ड आई है प्लस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर बाहर की तरफ है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q, तो क्या आ जाएगा, E प्लस की वैल्यू आ जाएगी, E प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी, E प्लस की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ बाई R स्क्वायर। तो K और Q, R का मतलब कितना हुआ, R हो जाएगा AP का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा AP का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आएगा, KQ बाई R माइनस L का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो निकला मैग्नीट्यूड, क्या निकला, मैग्नीट्यूड निकला। अभी देखो इस वाली फील्ड की डायरेक्शन क्या है, A से P की तरफ है, कैसे है, A टू P है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब देखो जरा सा दूसरी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। माइनस Q की वजह से देखोगे तो क्या आएगा, E माइनस आ जाएगा, KQ बाई, जब फील्ड निकालते हैं, क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो माइनस और प्लस का साइन केवल ये बताता है कि फील्ड की डायरेक्शन अवे होगी चार्ज से कि टूवर्ड द चार्ज होगी, ठीक है। तो देखो माइनस के लिए क्या है, माइनस के लिए जो डिस्टेंस है पॉइंट P से वो ये है, उसको लिखा मैंने BP, तो यहाँ लिखना पड़ेगा BP का स्क्वायर, ये हो जाएगा KQ बाई R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये तो निकल आया आपके पास मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, पॉइंट P पर जो डायरेक्शन होगी माइनस Q चार्ज की वो इधर होगी, वो क्या होगी, E माइनस आ जाएगा इधर, E माइनस इधर आएगा, क्योंकि माइनस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है टूवर्ड द पॉइंट चार्ज होती है, तो ये पॉइंट चार्ज है, इसकी तरफ आ गई। अब जरा देखो इनके बीच में जो एंगल है कितना आया, 180 डिग्री आ गया, कितना आया, 180 डिग्री आ गया। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। देखो जैसे एक फील्ड ये वाली है इधर है और दूसरे की फील्ड ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा। अगर आपको ये पता हो कि ये ज़्यादा है ये कम है तो रिजल्ट निकालना आसान है, क्योंकि ज़्यादा से कम कर दीजिए। अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं और आपको पता है कि एक फोर्स ज़्यादा है एक कम है, तो ज़्यादा से कम कर देंगे लेस, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा ही करते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही करना है। अब ये पता करना है आपको कि कौन सा फील्ड बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, उसका इंडिकेशन मैं देता हूँ। पहले तो ये देख लो कि दोनों फील्ड निकल आई, क्या दोनों की डायरेक्शन पता चल गई। देखो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या है, P से B की तरफ है, क्या है, P टू B। ये मैंने जो लिखा है ये डायरेक्शन के लिए लिखा है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको पता ही चल गई थी कि अगर पॉइंट चार्ज रखा है कहीं तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा उस पॉइंट पर,
अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड देखनी किसी पॉइंट पर तो टूवर्ड द पॉइंट चार्ज होता है, ये आपको पता है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब पॉइंट P पर जरा देखिए क्या आएगा, जो ई नेट आने वाला है, ई नेट में ई प्लस पहले होगा कि ई माइनस होगा? जरा देखो, आपको फील्ड का कंसेप्ट क्या पता है? फील्ड का कंसेप्ट ये पता है कि के क्यू बाई आर स्क्वायर, आपको ये पता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो फील्ड कम हो जाएगी। तो ज़रा देखो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये कम है तो ई प्लस ज़्यादा होगा, ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगा, मतलब ई माइनस कम है, ई प्लस ज़्यादा है। तो नेट में क्या आएगा? ई प्लस माइनस, यहाँ पे आएगा ई माइनस आ जाएगा। तो यहाँ रिजल्ट ले लीजिए, तो क्या रिजल्ट निकला? ई नेट इज इक्वल टू, जो भी रिजल्ट आएगा वो के की वैल्यू कितनी? के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर है, माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है तो कैसे आएगा? देखो के क्यू तो कॉमन कर लीजिए, 1/r प्लस एल का स्क्वायर है, सॉरी पहले माइनस है, बाद में क्या हो जाएगा? 1/r प्लस एल का स्क्वायर हो गया यहाँ से। अब क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? के क्यू बाहर कर लीजिए, के क्यू बाहर है, यहाँ पे आएगा r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर। नीचे देखो क्या आएगा? नीचे क्या है? एक बार ये ले लो, एक बार ये ले लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि r माइनस एल और r प्लस एल दोनों का स्क्वायर करना है। तो मैं अगर कहीं ऐसा लिख दूँ, देखो इसकी जगह पे ऐसा लिखा जा सकता है, r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है। जो भी आया उसका स्क्वायर कर दूँ, मैं ऊपर वाले को भी ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो रिजल्ट ऐसा आ गया, ये आ जाएगा के क्यू और ऊपर से क्या मिलेगा जाके? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl आएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर से क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl आएगा। नीचे से क्या आने वाला है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, आएगा। चलो अब थोड़ा सा देखो, इसको हटा दिया जाए, इस पार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हटा दूँ। चलिए देखो क्या करना है इसको। इसके बाद जैसे ओपन करेंगे तो ई नेट की जो वैल्यू आ रही है, ई नेट की जो वैल्यू आएगी के क्यू, और अंदर क्या आने वाला है? यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर होगा, प्लस 2rl आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो गया, 4rl बच जाएगा, के क्यू और अंदर बचा 4rl, ये आ गया 4rl। नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट यहाँ तक पहुँच गए। अभी देखो इसमें डायपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना है। कैसे कर सकते हो? इसको ऐसे लिख दो, के को बाहर रखो, इससे 2 बाहर कर लो, के 2r अलग कर लो, यहाँ से देखो 2 बचा, l बचा, q अंदर कर दो, तो 2ql अपॉन हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। एडजस्ट करना है थोड़ा इस जगह पे, और यहाँ पे लिखोगे p इज इक्वल टू जो डायपोल मोमेंट होता है वो 2ql होता है। इम्प्लीमेंट कर दीजिए, क्या आएगा? यहाँ से p आ गया तो ये आ जाएगा के 2pr, नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया आपके पास मेन फॉर्मूला। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, आपको यही यूज़ करना है। मेन फॉर्मूला तो आपके पास यही है, मेन फॉर्मूला तो यही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और
आर की वैल्यू जो आर है और 2l है इसकी वैल्यू अगर कंपेरेबल है, दोनों सेंटीमीटर में है, एक 10 सेंटीमीटर है एक 20 सेंटीमीटर है, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, आप किसी और फॉर्मूले को यूज़ नहीं करोगे। चलिए अभी देखिए इसका एक स्पेशल केस होता है। मान लो ऐसा हो जाए कि चार्जेस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कम हो और आर की वैल्यू ज़्यादा हो, ये हो जाए 10 सेंटीमीटर, ये हो जाए 100 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में आ जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे भाई, दोनों मीटर में है तब भी हम यही लगाएंगे, दोनों सेंटीमीटर में है लेकिन कंपेरेबल है तब भी यही लगाएंगे। ये 2l की वैल्यू बहुत कम हो जाए, आर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब ये 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, उससे भी कम दे दिया गया, पर आर की वैल्यू 1 मीटर 2 मीटर दे दी गई। ठीक है, तब लगाएंगे आप शॉर्ट डाइपोल का केस। मैं लिखने जा रहा हूँ स्पेशल केस, स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट कब होगा, इफ L इज लेस देन R हो जाए, L की वैल्यू R की जो L की वैल्यू है R से बहुत छोटी हो जाए। बहुत छोटी होने का मतलब मैंने बता दिया कि R की वैल्यू मीटर में हो जाए, ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो जाए, तो आप यही केस अप्लाई करोगे। इस केस में क्या होगा, दैट इज जो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ R स्क्वायर लिखोगे, L स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा। L की वैल्यू, L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम ऐसा लिखेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास कैसा आ जाएगा, E नेट जो है वही E एक्सियल है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, K2PR अपॉन R की पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, तो एक एक कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ये आ जाएगा K2PR अपॉन, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R की पावर 3 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, जो E एक्सियल आई है रिजल्ट में वो आया है K2P/R³। ठीक, ये आ गया। इसी के साथ में एक चीज़ और बता दूँ, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, या ऐसा लिख दिया जाए, E एक्सियल लिखा हो उसके ऊपर वेक्टर लगा दूँ और क्या लिख सकता हूँ, देखो K लिखा रहेगा, K को आप 1/4πε0 भी ले सकते हैं या फिर K की वैल्यू 9 × 10⁹ भी ले सकते हैं। यहाँ क्या आएगा 2P वेक्टर और यहाँ से आ जाएगा R³। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ और दे दूँ, कभी कभी पूछा जाता है एक्सियल पॉइंट पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, क्या पूछा जाता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइड में, देखो ये आपको याद रखना है, नोट एट एक्सियल पॉइंट एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर। E वेक्टर और P वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या के बीच कितना एंगल होता है, एंगल बिटवीन E एंड P वेक्टर इज 0, क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखिएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं। इस जगह पे देखो ये E माइनस कम था, E प्लस ज़्यादा था, तो जो E नेट लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, कहाँ लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा आगे। तो जो ये लिख रहा हूँ मैं, E नेट जो ऊपर लिखा हुआ है इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल मोमेंट भी है और उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो ये तो डेरिवेशन हो जाता है किसके लिए, एक्सियल पॉइंट के लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, फिर दोनों पे न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए।